हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम आपके सामने मौजूद है एक नई वीडियो का रिएक्शन देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं ए बी भाई। जी दोस्तों, आज बेहतरीन किस्म की एक वीडियो है जिसमें कि बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। 10 ऐसे आइडियाज़ जो कि आप बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है 10 आइडियाज़, बिज़नेस आइडियाज़। तो बोलो सब, आपको पता है कि इस बिज़नेस में जो है 10 आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि एक चीज़ को बेचते तो उसके जो दूसरी चीज़ होती है वो भी आप जो है उसको बेच सकते हैं। भाई मैं तो कहूँगा कि ये वीडियो है, कमाल की वीडियो है। जी। और इस वीडियो के ज़रिए हम और हमारे साथ जो देख रहे हैं इस वीडियो को, और वो बहुत ही अच्छे अच्छे गुर सीखेंगे, क्योंकि कारोबार पैसों से किया जाता है, मगर ये कारोबार पैसों के बगैर भी हो सकता है। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है 10 बिज़नेस आइडियाज़। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। कचरे से कमाई करने का आइडिया इन दिनों काफी ट्रेंड में है। कचरे से महीने में 5 से 10 लाख कैसे कमाएं, जानिए इस वीडियो से। दोस्तों, आज हम आपको जिस तरह के कचरे से कमाई करने का तरीका बताने वाले हैं, यकीन मानिए तो अपने आप में काफी अनोखा तो है ही, साथ ही काफी मुनाफे का सौदा भी है। आपको पता है, नारियल से आप कई तरह के बिजनेस कर सकते हैं, जैसे नारियल पानी का बिजनेस। इसके अलावा नारियल के कूड़े से भी पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, हैरान मत होइए, नारियल पानी पीने के बाद आप भी नारियल के छिलके को फेंक ही देते होंगे, है कि नहीं? क्योंकि वो आपके लिए कचरे के समान होगा। लेकिन वही एक बिजनेसमैन के लिए एक रॉ मटेरियल का काम कर सकता है, जो इसे इकट्ठा करके इससे कोको पिट और रोप यानी कि रस्सियां बनाकर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं आखिर क्या है नारियल के छिलके का बिजनेस। भारत में हर दिन पैदा होने वाले कचरे को रिसाइकल करके साल भर में करोड़ों रुपए की कमाई की जा सकती है। और यकीन मानिए, भारत में कई लोगों ने कचरे से कमाई करने का तरीका जानकर इससे पैसे कमाने शुरू भी कर दिए हैं। अब आते हैं नारियल के वेस्ट पर। दोस्तों, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अब आप ही सोचिए कि इंडिया में नारियल का वेस्ट कितनी बड़ी मात्रा में निकलता होगा। यानी कि कोकोपीट के इस बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल की कोई टेंशन ही नहीं होगी। नारियल के छिलकों का बिजनेस शुरू करने के लिए कोकोपीट एंड कोको फाइबर बनाने वाली मशीन को खरीदना होगा। इसके बाद मशीन के जरिए कोकोपीट और कोको फाइबर बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, और इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। आप कोको फाइबर से कई तरह के सामान बनाकर भी बेच सकते हैं। कोको पिच और कॉयर रोप बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे जगह यानी कि लोकेशन, कच्चा माल, मजदूर, मशीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बिजनेस के लिए आपको सबसे मेन जो चीज चाहिए वो मशीन है। यहाँ आपको 4 तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है। पहली, फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन। दोस्तों, ये है फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन। इसमें नारियल के छिलके को डाला जाता है, और यहाँ ये नारियल का छिलका 2 भाग में बट जाता है, एक कोकोपीट और दूसरा फाइबर। इसके बाद बारी आती है दूसरी मशीन की, जिसे स्क्रीनिंग मशीन कहा जाता है। ये मशीन पहली मशीन से निकले कोकोपीट से, जिसमें कि थोड़ा फाइबर मिक्स रहता है, उससे फाइबर और कोकोपीट को अलग अलग करने में काम आता है। इससे आपको अच्छी क्वालिटी का कोकोपीट मिल जाता है। अब कोकोपीट के क्या क्या यूजेस हैं, ये हम आपको वीडियो में आगे जरूर बताएंगे, लेकिन जरा आगे की मशीनों के बारे में भी जान लें कि वो क्या करती है। लेकिन यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस स्क्रीनिंग मशीन में कोकोपीट के साथ साथ एक्सट्रैक्ट किए हुए फाइबर को डाला जाता है, ताकि इसमें से जो भी छोटे छोटे कॉयर्स हों वो निकल जाएं, केवल फाइबर्स रह जाएं, जिस पर हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। अब हमें तीसरी मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसे बिलोइंग मशीन कहा जाता है। इस मशीन में एक बार फिर से फाइबर को डाला जाता है। देखिए इस मशीन की खासियत, ये मशीन इन सभी फाइबर्स को देखिए कितनी अच्छी तरह से क्लीन करके उसे एक एक रेशे में बदल देता है। रोप मेकिंग मशीन, ये है हमारी चौथी मशीन। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका इस्तेमाल रोप बनाने के लिए किया जाएगा। इसमें विलोइंग से क्लीन हुए फाइबर्स को डाला जाता है, जिसके बाद ये मशीन इन सभी फाइबर के रेशों को परत दर परत ऐंठता चला जाता है। देखिए किस तरह 3 परत में ऐंठती चली जाएंगी, और ये बहुत ही बेहतर रस्सी तैयार हो जाएगी। आप मार्केट में इसे बेचकर पैसा कमा सकते हैं। आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताएं तो सबसे पहले रस्सी का ही नाम आता है। वैसे शायद आपको मालूम होगा कि नारियल की रस्सी कितनी मजबूत होती है। कॉयर रोप यानी कि नारियल की रस्सी का कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, पैकेजिंग की फील्ड में काफी इस्तेमाल किया जाता है। वही नारियल के रेशे से बने पायदान तो आपने भी जरूर देखे होंगे।
मार्केट में इसकी भी बहुत डिमांड है। साथ ही नारियल के रेशे से बने पॉट्स भी इन दिनों काफ़ी फैशन में है। इसकी कीमत लगभग 100 से 140 रुपए तक हो जाती है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो कि नारियल के रेशे से बनाई जाती है और उसे बनाकर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल खाद के रूप में ज़्यादा होता है। ये मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है, इसीलिए इसकी मांग मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि आप इस बिज़नेस में इस्तेमाल होने वाले मशीनों को ऑनलाइन बड़े ही आसानी से खरीद सकते हैं। इन मशीनों को इंडिया मार्ट, अलीबाबा जैसी वेबसाइट से आप ऑनलाइन मशीनें मंगा सकते हैं। जिस वेबसाइट से आप मंगवाते हैं वहाँ पर डीलर का फ़ोन नंबर भी दिया होता है। आप उससे कांटेक्ट कर मशीन कैसे काम करती है उसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिकल डेमो भी आपको दिखाया जा सकता है। जहाँ तक इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की बात है तो इस बिज़नेस में 4 मशीनों को खरीदना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा छोटे बड़े खर्चों को मिलाकर आप 9 से 10 लाख रुपए में इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। और जहाँ तक इसके मार्केटिंग की बात है तो आप कोकोपीट और रस्सी की मार्केटिंग अपने लोकल मार्केट में भी कर सकते हैं। कोकोपीट बेचने के लिए आप गार्डनिंग का सामान रखने वाले दुकानदारों या फिर नर्सरी वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रूरल एरिया के आसपास रहते हैं या फिर आपकी पहुंच वहां तक है तो आप किसानों को भी अपने कोकोपीट बेच सकते हैं। रस्सी बेचने के लिए आप अपने आसपास के हार्डवेयर वाली दुकानों से भी बात कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी बेच सकते हैं। दोस्तों क्यों ना यहाँ कच्चे माल की अवेलेबिलिटी के बारे में भी जान लिया जाए, क्योंकि किसी भी बिजनेस में सारा खेल तो रॉ मटेरियल का ही होता है। देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए कच्चा माल आपको अपने शहर में ही आसानी से मिल सकता है। आपको कच्चा माल नारियल पानी बेचने वालों से, फलों की दुकान से, मंदिर के पास, हॉस्पिटल के आसपास, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हर रोज मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आपको इस बिजनेस में कुछ मजदूरों की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ये काम अकेले करना पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत तरह के काम होते हैं, इसे सही ढंग से करना बहुत जरूरी होता है। तभी तो एक कचरे से बेहतर प्रोडक्ट तैयार होता है। आपको मजदूर रखने ही पड़ेंगे। ज़रूरत के हिसाब से आप उन्हें हर रोज़ की मजदूरी दे सकते हैं या महीने में एक बार फिक्स कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जी हाँ, कमाई पर। आखिर इस बिज़नेस में प्रॉफिट कितना होगा? तो देखिए इस बिज़नेस में 1 टन कच्चे माल से लगभग 600 किलोग्राम कोकोपीट निकलता है और 150 किलोग्राम के लगभग रोप बनती है। कोकोपीट होलसेल में 5 से 6 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है और रोप यानी कि रस्सी 40 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकती है। ऐसे में आप सारे खर्चे काटने के बाद भी हर 1 टन रॉ मटेरियल पर 3 से 4 हज़ार रुपए आसानी से कमा सकते हो। अगर आपके पास कच्चा माल पर्याप्त है तो फिर आप 3 से 4 टन कच्चे माल का प्रोसेस एक दिन में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी कि आप करीब 15,000 रुपए एक ही दिन में कमा सकते हैं। और महीने में आप कितना कमा लेंगे इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। वैसे आपको ये नारियल के वेस्ट से किए जाने वाले बिजनेस का आइडिया कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और जानकारीप्रद वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी दोस्तों, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। और इस वीडियो में बोलो साहब आपने देखा कि नारियल के जो वो है अपना घास है, माना जिसमें वो पैक होता है नारियल, जो कचरा है, कचरा वेस्ट होता है उसको वेस्ट को भी जो है ना उसको ज़ाया नहीं कर रहे। पहले एक ज़माने में तो इसमें जो आग लगा दिया करते थे और आग लगा के जो है, क्योंकि ये देर पर जलता है ना, देर तक जलता है। पहले ये होता था कि इसको जो जलाते थे किसी न किसी काम में ले लेते थे। लेकिन अभी ये है कि इसको जो है किसी भी चीज़ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको यूज़ किया जाए। जैसे कि रस्सी बनते हुए आपने देखा, हाँ, मशीन और पायदान बनते हुए देखा, और उसके जो बिल्कुल जो धागे हैं ना उसको अलग अलग करने की अलग अलग, यानी कि पहले एक मशीन में उनको एक मशीन में डालते वो इनको लपेट के वो रस्सी बनता जा रहा है और डालते जा रहे हैं। यानी कि पहले उस घास को जो है माना इसको जो है पहले उसको चूरा किया, चूरा करने के बाद एक मशीन में डाला तो उसका वो बुर बन गया। बुर बनने के बाद जो है फिर वो लाजिमत है इस तरीके से बनाने वाले का भी कमाल है ना कि मशीन के अंदर अगर बना रहे तो वो ऐसे घूम के वहाँ से उसका सिरा लेके खींचता जा रहा है, वो बनता जा रहा है। क्या कमाल है यार। अच्छा, इंडोनेशिया के बाद जो है मेरे ख्याल में बांग्लादेश में भी पैदावार होती है। बांग्लादेश और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पैदावार हो रही है। मगरबी बंगाल भी यहाँ पर है ना, बिल्कुल इनका बंगाल है। अच्छा, इसका मतलब ये कि काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये
चीज़ें जब बनती है तो फिर फिलिपाइन है। रस्सी अगर बन रही है तो यहाँ से भी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती होगी ना, एक्सपोर्ट होती है। हाँ, पूरी दुनिया में। तो ये एक अच्छा सा एक नया सा एक बिजनेस जो है स्टार्ट हो बिजनेस गया है, हाँ। और उससे लोग काफ़ी समझें और करें। करें। हाँ, उनके 10 लाख रुपए में 9 से 10 लाख रुपए का ये आराम मशीन आती है, रॉ मटेरियल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपने कलेक्ट करना है, फिर उसके और बाद लेबर उसको भी कम लगती है। लेबर भी कम लगती है। तो पायदान बन रहे हैं और साथ में जो है रस्सी बनाई जा रही है। और क्या बन रहा था, वो डस्टबिन बन रही है, डस्टबिन के ऊपर जो कवर चढ़ रहा कवर है चढ़ रहा है, वो वो बन रहा खूबसूरत सा, तो वो जो है ना, कुछ और भी चीज़ें बनती होंगी मगर इन्होंने जो जो इसे बनाई हैं, हाँ, यानी कि अगर कचरे आपका जहन काम करता है कि आप इसके अलावा इससे क्या फ़ायदा उठा related क्या सकते हैं, चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इंडिया में अब जो है ना कचरे से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बनाई जा रही है कि कचरे को जो है वेस्ट करके जो है ना, यानी कि उसको जो है अच्छा, करके किसी चीज़ में जो है, यानी कि जैसे आप देखें कि प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को जो है दोबारा दाना बना के जो है कुछ चीज़ें अलग अलग करते हैं। ये यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। और एक बात और भी बता दूँ, कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा भी था हमारे मुल्क में, जो चीन की मदद से बन रहा था। हाँ बिल्कुल, वो मसला तो वैसे अभी का तक वैसे हुआ नहीं नहीं कुछ, हुआ। काफ़ी अरसे दराज से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे ये चाइना काम कहता हुआ मुझे नहीं। कचरा दो, मैं आपको बिजली बना हाँ, के उन्होंने दूंगा। कहा था कि भाई प्लांट ऑफर की थी कि लगाऊंगा। आपके प्लांट लग जाएगा और घर घर बिजली जो है बहुत ज़्यादा सस्ते दामों जो है मैं आपको जो है प्रोवाइड करूँगा। लेकिन यहाँ नाकस पॉलिसी कुछ जो है, और उसके अलावा म्यूनिसिपल कमेटियाँ जो है ना हमारे यहाँ, जो कचरा का उठाने का जिम्मा अब चाइना कर रहा है, वो उनकी कंपनी काम कर रही है। अच्छा, चाइना की कंपनी, उन्होंने बाकायदा वो छोटे छोटे वो चिंगची बनाए हुए, उन पर ट्राली डाला हुआ रक्षे है, जो आए ट्रालियाँ। हुए हैं। हाँ, वो लेकिन रक्षे तो ले लेबर लिए। तो सारी वही पाकिस्तानी लेबर है। लेबर पाकिस्तानी है मगर ठेका उनके पास है ना, तनख्वाह तो वो पे कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, मैं ये तो कोई नजर नहीं है चाइनीज़, नहीं लेकिन Chinese कि ये तो ठेका जो करा उन्होंने बाकायदा वर्दी भी दिए हुए हैं साहब। वर्दी तो दी हुई है, वो तो लाजिम है। केएमसी ने प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि वो चाइना को दिया। अगर चाइना होती तो चाइनीज़ लिखी भी होती उस पर। नहीं, वो गाड़ियों पे लिखा हुआ आता है, आप गाड़ियाँ चेक करना उसमें लिखा। गाड़ियाँ तो वो हैं ही चाइना से बनवाई हुई, तो ट्रैक्टर की तरह जो वो है आते हैं बाकायदा, बड़े वो देखभाल करते हैं उनके ट्रेलर की तरह जो है ना। ऑफिसर आते हैं, चेक करते हैं उनको, अच्छा, गाड़ियों को, वहाँ पर काम देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी कि वेस्टेज के हवाले से जो है ना, यानी कि जो कचरा था उसको भी अपने ये काम में जो यूटिलाइज़ करके अपना बिज़नेस को चमकाया धमकाया जा रहा है और उससे भी करोड़ों रुपए जो है वो जमा हो रहे हैं, माना कमाए जा रहेंगे। तो और इसके अलावा बलू साहब आपने कुछ कहना है? मुझे तो यही कहना है कि भाई इंसान मायूस ना हो, अगर बेरोज़गार है कुछ सोचे क्या करना है, तो इस किस्म की चीज़ें अगर वो समझ लें, वो करना जानता है या नहीं जानता हो, मगर क्या है कि वो किसी से आइडिया लिए, हमारी ये वीडियो को देखें, इनसे कुछ सीखें कि वीडियो में बहुत कुछ है। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप कोई भी चीज़ कारोबार के बारे में आप अपना टाइपिंग करें तो सर्चिंग में आ जाएगा कि आप ये काम में ये जी करें। हाँ, तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और बलू साहब को इजाज़त दें। अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो जो आपकी मालूमाती वीडियो जिससे ज़रूर तक जो है पहुँचाएँ, उनका लिंक फ़ायदा हो भेजें आपको। जिससे कि हम जो है उस पर जो है वीडियो बनाएँ। इसके साथ ही मुझे और बलू साहब को इजाज़त दें।